हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विथ, हम एक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जो कि साइंस 2 का पार्ट है और 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। ओके, तो जैसे आप लोगों को पता है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो चीज़ है, बट हम पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से, बिकॉज हमें स्टार्ट करना है बेसिक्स से, ताकि हमें बेसिक्स क्लियर हो तो पार्ट 2 हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो पार्ट 1 में हम क्या क्या देखने वाले, मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या डील करने वाले इन डिटेल। ओके, सो जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स मतलब अगर आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 12 भी देखेंगे तो आपको समझ जाएगा, उसमें की पॉइंट्स दिया है हेडिंग में ऊपर कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो सबसे पहले हम देखने वाले कि लाइफ प्रोसेस क्या है, मतलब कि जो लाइफ है, जो हमारा लाइफ है वो कैसे कंटिन्यू हो रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है। लाइक हमारा लाइफ जो है कंटिन्यूटी, मतलब जैसे कि बचपन से हमारा एडल्टहुड से जीडियाट्रिक, जो भी ये एज गैप है, ये सब हमारा लाइफ कैसे कंटिन्यू हो रहा है, वो एक लाइफ प्रोसेस हो गया। दूसरा हम देखने वाले हैं कि ये जो लाइफ प्रोसेस है, मतलब जो भी फंक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं बॉडी में, जैसे कि बहुत सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में एट ए टाइम कैरी आउट होता है। अभी वो आप लोग को रियलाइज़ नहीं होता, बट वो बहुत कुछ हो रहा था। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ तो ये एक बोलना मेरा एक फंक्शन हो गया कि मैं बोल रही हूँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होगी, जैसे कि मेरी आवाज़, मेरा लैरिंग्स, फिर इसी के साथ साथ मैं रेस्पिरेशन भी ले रही हूँ, सर्कुलेशन मेरे बॉडी में ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होते रहते हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो हम देखने वाले हैं। फिर साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि ये सारा जो फंक्शंस बॉडी में कैरी आउट हो रहा है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो उसके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, उसमें से जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो है एनर्जी, और दूसरा हम देखने वाले हैं कि हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एंड पार्ट में, मतलब चैप्टर के एंड पार्ट में है सेल डिवीजन, जो कि एकदम एंड में है, वो हम देखेंगे इन डिटेल कि सेल जो है हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है जो ये बहुत सारे फंक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं, वो डिवाइड कैसे हो, मतलब कि अगर एक सेल खराब हो गया तो वापस से डिवाइड होकर रीजनरेट कैसे होता है, न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो ये सारे की पॉइंट्स हम इस चैप्टर में इन डिटेल देखने वाले। फिलहाल हम शुरू करते हैं कि हम इस चैप्टर में मतलब क्या करने वाले हैं और इन डिटेल हमें क्या देखना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो आई हैव रिटन कि बॉडी परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, लाइक कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, राइट। मतलब बहुत सारे फंक्शंस, जैसे कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है और एक्सेट्रा। ये एक्सेट्रा इससे लिखा था कि आप अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि और क्या क्या फंक्शंस हमारे बॉडी में कैरी आउट होते हैं। ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स है, बट ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ फंक्शंस है जो हमारे बॉडी में कैरी आउट होता है। रेस्पिरेशन तो आप लोगों को सबको पता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, दिस इज अ रेस्पिरेशन। उसी के साथ साथ सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन इज नथिंग बट जब हमारे बॉडी में जो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है थ्रू किससे, हार्ट से, तो इसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। इसी के साथ साथ बॉडी में बहुत सारे अलग फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। उसी के साथ साथ डाइजेशन तो हो गया, फिर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है वो तो सबको पता है, एक्सक्रीशन क्या होता है जो रोज सुबह सुबह हम जाते हैं। ओके, सो दैट इज एक्सक्रीशन। जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में फॉर्म होता है पूरे दिन में, हम जो भी खाते हैं उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है वो बॉडी से बाहर फेंकने के काम को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। वो एक फंक्शन हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे बॉडी में कैरी आउट होते हैं। तो ये जो फंक्शंस है ये इंपॉर्टेंट क्यों है बॉडी के लिए, क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो कंटिन्यू होना चाहिए ना। ऐसे नहीं हो रहा है कि हम खाना खा रहे हैं बट डाइजेशन नहीं हो रहा है तो हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, हमारा जो बॉडी है वो ग्रो नहीं करेगा। तो इसके लिए ये जो फंक्शंस है वो इतने ही इंपॉर्टेंट है बॉडी में। साथ ही साथ अभी ये जो फंक्शंस बॉडी में हो रहे हैं इसके लिए 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। क्या है, सिर्फ 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, और ये 2 ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स में हमें याद रखनी है। एक है एनर्जी, ठीक है, जो, और दूसरा है ऑक्सीजन। अभी फंक्शंस की बात करें तो जैसे अगर मैं बोल रही हूँ, राइट, मैं बोल रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोग को, तो मेरा भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो इन अ सिमिलर मैनर जब हमारा बॉडी भी कुछ फंक्शंस कैरी आउट करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जीज रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, सो इसलिए हमारे बॉडी में जब भी फंक्शंस की बात आ गई तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है एनर्जी और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, अभी ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी यहाँ पे जो मैंने लिखा है, सी कि टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी एंड ऑक्सीजन। क्या चाहिए हमें, एनर्जी एंड ऑक्सीजन। ये जो एनर्जी है हमारे बॉडी में ये कहाँ से आता है, जो हम फूड लेते हैं। ठीक है, और दूसरा ये जो एनर्जी है, हमेशा याद रखना कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो एक ही चीज़ से मिलता है, और वो होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स। वो क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट इज एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी इज नथिंग बट, इसका अगर फुल फॉर्म आपको पूछा जाए तो एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सो ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी में क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये इन डिटेल हम देखेंगे। बट फिलहाल हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए,
एनर्जी एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पता है हमें कहाँ से मिलेगा, रेस्पिरेशन से, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे कि ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। एनर्जी तो ठीक है कि हाँ हमारे बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं तो हमें एनर्जी चाहिए, बट ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन क्या होता है? सो तुमको ये वर्ड बहुत सुनने में हार्ड लग रहा होगा, बट ये एक्चुअली बहुत ईजी है। सो इस वर्ड का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है और ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। सो इट इज़ द प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, जो फूड हम ले रहे हैं वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब यहाँ पे आप सिंपली अगर समझना चाहो तो ऑक्सीडाइज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो भी फूड हम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होता है। मतलब जैसे अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स का बात किया, जैसे कि मैंने राइस लिया, तो राइस क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, मतलब ग्लूकोज। तो जो भी हम लेते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, ये क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर्स में ब्रेक डाउन होता है। तो ऑक्सीडाइज मतलब ब्रेक डाउन, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो आप लोग को डेफिनेशन समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है। अगर आपको किसी ने भी पूछ लिया कि ऑक्सीडेशन क्या है तो आपको इतना बोलना है कि द प्रोसेस इन विच द फूड वी ईट गेट्स व्हाट, ऑक्सीडाइज। क्या होता है, ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अभी हमने ऑक्सीजन पढ़ लिया कि ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अभी हम देखने वाले कि एनर्जी, जो हमने बोला था 2 रिक्वायरमेंट्स है, तो ऑक्सीजन तो पढ़ लिया। अभी देखना है कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। तो देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कितने सोर्सेज है, 3 मेन सोर्स है एनर्जी का। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद है प्रोटीन्स एंड थर्ड है लिपिड्स। सो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। सो पहले तुम्हारे दिमाग में सुन के कार्बोहाइड्रेट्स अगर मैंने बोला तो पहले तो दिमाग में लोगों की यही आया रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज। सो कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब क्या, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी नहीं, वो भी ग्लूकोज होता है, बट ग्लूकोज मतलब एक स्वीट चीज़। क्या, एक स्वीट चीज़ जो टेस्ट में क्या हो, स्वीट हो। सो कार्बोहाइड्रेट, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ऐसा कोई फूड जो टेस्ट में क्या हो, स्वीट हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पोटैटो है, राइस है, स्वीट पोटैटो है, फिर फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, वो भी टेस्ट में स्वीट होता है, राइट। सो ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। इसमें से कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स मैंने दिए जो आप डे टू डे बेसिस पे देख सकते हो और याद भी रख सकते हो। जैसे कि पोटैटो, राइस, स्वीट पोटैटो, जो कि मोस्टली उपवास में लोग खाते हैं, राइट। फास्टिंग में स्वीट पोटैटोस खाते रहेंगे। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स क्या है, हम पोटैटो बोल सकते हैं, दूसरा हम राइस बोल सकते हैं, साथ ही साथ हम जैगरी भी बोल सकते हैं। अब जैगरी तो सबको पता होगा कि गुड़, वो तो मीठा ही होता है, तो बट वैसे तो कार्बोहाइड्रेट में आ गया। फिर शुगर आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए। आप लोग को चाहिए तो आप इसमें और एग्जाम्पल्स ऐड ऑन कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स क्या है। सो अभी आप लोग ने सुना होगा, लाइक अगर जो लोग जिम जाते हैं, अगर आप उनको कभी भी पूछोगे कि आप डाइट में क्या लेते हो या फिर क्या खाते हो, तो यूनिवर्सल फंडा है, कोई भी जिम जाता रहेगा तो यही बोलेगा कि मैं अंडे तो लेता ही हूँ। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है, मेजर कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है एनर्जी देना। कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है, मेजर काम है एनर्जी देना। बट जबकि प्रोटीन्स का जो काम होता है वो उसका काम होता है बॉडी को बिल्डअप करना। इसका मेन काम क्या है, बॉडी को बिल्डअप करना। जो भी हमारे मसल्स फॉर्म होते हैं, जो भी बाइसेप ट्राइसेप्स लोग करते हैं ना जिम जाके, तो ये सब अगर वो सिर्फ जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो नहीं होता है, उसी के साथ साथ प्रोटीन्स लेना पड़ता है। तो प्रोटीन्स का मेजर फंक्शन यहाँ पे ये रहता है कि उसका काम होता है बॉडी को बिल्डअप करना। तो प्रोटीन्स के एग्जाम्पल देने चाहे तो हम सबसे ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं एनिमल प्रोटीन्स। किसके, एनिमल प्रोटीन्स के। तो ये एनिमल प्रोटीन्स क्या होता है, एनिमल प्रोटीन्स मतलब जैसे कि एग हो गया जो कि बेस्ट प्रोटीन है, उसके बाद फिश हो गया, मीट हो गया, ये सारे एनिमल प्रोटीन्स है। अगर वेजिटेरियंस है तो सुना होगा कि अगर वेजिटेरियंस है तो लोग क्या करते हैं, एग की जगह पे क्या ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, दाल्स, लेंटिल्स, फिर स्प्राउट्स होते हैं ना, वो जो ऐसे भिगा के रखते हैं चने को, तो उसमें ये आता है, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं था डिटेल में, बट उसको स्प्राउट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स के भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। सो प्रोटीन्स में तो बेस्ट एग्जाम्पल अगर प्रोटीन का कोई मुझे पूछे तो एग इज़ बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि एग में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं एग। दूसरा मैंने क्या बोला, फिश,
तीसरा हम मीट का एग्जांपल ले सकते हैं और साथ ही साथ लेंटिल्स। लेंटिल्स मतलब जो भी दाल वगैरह होता है ना, चना वगैरह जो हम भिगाते हैं खाने के लिए, तो दैट ऑल कम्स अंडर लेंटिल्स, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स हमने देख लिया, प्रोटीन्स देख लिया, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अभी जो नेक्स्ट लास्ट है, लीस्ट है बट इंपॉर्टेंट भी है, वो है लिपिड्स। अभी लिपिड्स मतलब क्या? लिपिड्स को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं जिसको हम फैट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट्स, ठीक है। बट यहाँ पे मैं अच्छे वाले फैट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो हम भजिया वड़ा पाव खाते हैं, अगर आप बोलोगे मैम हम तो डेली वड़ा पाव खाते हैं फिर भी हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल। क्योंकि ये सारे जो भी वड़ा पाव भजिया ये सब जो भी होता है वो एक मतलब ख़राब तेल नहीं बोल सकते, बट एक अलग तेल होता है, उसमें फ्राई किया जाता है। तो उसमें हमारे बॉडी में सिर्फ क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो सिर्फ हम मोटे होते जाते हैं बट हमारा एनर्जी नहीं मिलता है। सो लिपिड्स का अगर बेस्ट एग्जांपल देखने जाए, लिपिड्स अगर गुड अमाउंट ऑफ लिपिड्स आपको चाहिए तो उसके लिए हमें मोस्टली फिश ऑयल, जो कि बहुत कॉस्टली होता है, बट उसी के साथ साथ अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो उसके साथ आप रेजिन्स ले सकते हो, पिस्ता वगैरह बोलते हैं ना, वो ड्राई फ्रूट्स। ये सारे क्या है, गुड एग्जाम्पल्स ऑफ लिपिड्स है, ठीक है। सो लिपिड्स का अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो हम दे सकते हैं रेजिन्स का, और साथ ही साथ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि हमें एक अच्छा अमाउंट ऑफ फैट्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना सब जो मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है। वंस मोर मैं रिपीट करती हूँ कि हमारे पास 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, एक है कार्बोहाइड्रेट्स, एक है प्रोटीन्स और एक है लिपिड्स। क्योंकि आगे जाके हमें ये 3 चीज़ों को ही देखना है इन डिटेल में कि कार्बोहाइड्रेट्स का बॉडी में फंक्शन क्या है, प्रोटीन्स का क्या है और लिपिड्स का क्या है। तो ये 3 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर काम क्या है? एनर्जी देना। प्रोटीन्स का मेजर काम क्या होता है? बॉडी बिल्डअप करना। और लिपिड्स का काम होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, राइट। अभी सेल्स क्या होता है? अब हमारे बॉडी में समझो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। इधर यहाँ पे सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। बाजू में एक न्यूक्लियस होता है, इसके बाजू में अगर आप लोग को याद हो तो क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन, राइट। अगर सेल है तो उसके आजू बाजू क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो इसका जो कवरिंग है, ये वाली कवरिंग, ठीक है, ये कहीं ना कहीं किससे बनता है? लिपिड से बनता है। ये कहीं ना कहीं किससे बनता है? लिपिड से। इसके लिए लिपिड्स भी बॉडी में हमारे उतने ही इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे फंक्शंस है लिपिड्स के। फिलहाल के लिए आप इतना कॉपी कर लो। अभी हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अभी रेस्पिरेशन तो हम सबको पता है कि रेस्पिरेशन, लेकिन हमें 2 ही चीज़ मालूम है, एक है इनहेलेशन और एक है एक्सहेलेशन। बट इसके अलावा भी बहुत कुछ है रेस्पिरेशन में, जो कि है 2 चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब क्या? जो हम इनहेल करें और एक्सहेल करें। फिलहाल के लिए इतना ही समझो। रेस्पिरेशन मतलब क्या? जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है? उल्टा होता है। प्लांट्स में वो लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, और हमारे में ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। सो अभी रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन है ये क्या होता है? 2 लेवल पे कैरी आउट होता है। कौन से लेवल पे? 2 लेवल्स पे कैरी आउट होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं बॉडी लेवल, और एक होता है सेलुलर लेवल। अभी बॉडी लेवल नाम से समझना है। बॉडी लेवल मतलब क्या? ऐसा रेस्पिरेशन जो बॉडी तक ही सीमित हो या फिर बॉडी तक ही लिमिटेड हो। तो इसमें क्या होता है? जो हम रेस्पिरेशन कैरी आउट कर रहे हैं बॉडी लेवल पे, जो हम रेस्पिरेशन कैरी आउट कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इंटरैक्शन कर रहे हैं किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। यानी कि हम जो भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करें, कहीं ना कहीं हम सराउंडिंग को इन्वॉल्व करें। जैसे कि हमारा ये मेरे आजू बाजू जितना भी सराउंडिंग है या फिर जितना भी एयर प्रेजेंट है, तो उसमें बहुत सारे गैसेस रहेंगे, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारे। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बॉडी लेवल पर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो अभी जो भी इंटरैक्शन में कर रही हूँ सराउंडिंग के साथ, मतलब जो भी मैं इनहेलेशन कर रही हूँ, तो जो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है, सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन मैं इनहेल कर रही हूँ, इस रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे बॉडी लेवल। इसका मतलब क्या? कि जो हम इंटरैक्शन किसके साथ करेंगे? सराउंडिंग के साथ करेंगे। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। वही इसका अपोजिट है सेलुलर लेवल। ये लेवल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो हम रेस्पिरेशन परफॉर्म करें वो बॉडी के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर भी क्या? एज द नेम सजेस्ट, सेलुलर लेवल। मतलब कहाँ पे होगा? ये एट सेल लेवल होगा। कौन से लेवल पे होगा? एट सेल लेवल, ठीक है। मतलब जो बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है वो लेवल पे ये रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो भी हमने ऑक्सीजन इनहेल किया है, वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं यूज़ होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, जो कि हमने देख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो जो भी हमने ऑक्सीजन इनहेल किया है, वो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना, वो यहाँ पे होता है, सेलुलर लेवल पे होता है। तो रेस्पिरेशन के 2 लेवल्स है, ठीक है, एक है बॉडी लेवल और एक है सेलुलर लेवल। अभी हम देखने वाले हैं कि अभी जो सेलुलर लेवल है, ठीक है, इसके भी 2 टाइप्स है। इसके भी क्या है? 2 टाइप्स है। तो इसके जो 2 टाइप्स है वो क्या है? एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है
एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जो भी हम रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। किसके प्रेजेंस में होना चाहिए? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होना चाहिए। वही अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये जो रेस्पिरेशन है ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, या एब्सेंस बोलो या फिर डिप्लीशन, मतलब ऑक्सीजन कम है तो भी चलेगा वैसे। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल हम किसका दे सकते हैं? खुद का, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन, हमें 1 मिनट तो दूर की बात है, अगर 1 सेकेंड के लिए भी अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम वहीं बेहोश हो जाएंगे, राइट। बहुत सारी मूवी सीन्स में देखते हैं ना कि अगर फायर वगैरह लग जाता है, राइट, CID बेस्ट एग्जाम्पल है, उसमें तो ऐसे बहुत देखने मिलता है कि अगर फायर वगैरह लग गए, ठीक है, तो मोस्टली आप लोगों ने देखा हो ना कि लड़की वहीं बेहोश हो जाती है, फिर हीरो बचाने आता है, वो सारी चीज़ें। तो वो क्यों होता है, कभी सोचा है? क्योंकि क्या होता है, जब भी फायर लग जाती है या फिर फायर आजू बाजू फैल जाता है तो क्या होता है, बॉडी में और सराउंडिंग में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है रेस्पिरेशन के लिए, इसके लिए हम ब्रीथ नहीं कर पाते, इसलिए हम वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। सो एरोबिक रेस्पिरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल हम खुद का दे सकते हैं, क्योंकि हम विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकते। सो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब हमारा रेस्पिरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वही अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसा तो हम तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे जो कुछ बैक्टीरियाज है, बैक्टीरियाज मतलब क्या? ये क्या है? माइक्रोब्स है, मतलब जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें आंखों से नहीं दिखता है बट हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज है, एन नंबर ऑफ बैक्टीरियाज है जो क्या परफॉर्म करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला तो भी वो सर्वाइव कर लेंगे, उनको ऑक्सीजन का हंगर नहीं होता है, जबकि हमें ऑक्सीजन का क्या होता है? हंगर होता है। सो गाइस आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। सो आई होप सो आप लोगों को समझा हो कि हमने जहाँ से स्टार्टिंग से जहाँ से शुरू किया कि लाइफ प्रोसेस क्या है, एनर्जी क्या है, ऑक्सीजन क्या है, फिर 3 मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो ये सारी चीज़ें आपको समझिए। और साथ ही साथ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में ही है, और इसी के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन की पूरा प्रोसीजर क्या होता है कि कैसे रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं बैक्टीरिया, वो हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। आई होप सो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना एज वेल एज सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।